वेलकम टू दी बायोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के लिए एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर रिलेटेड होगा लाइफ प्रोसेस। आई होप सभी की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हो, आइदर वो यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से। चलिए, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इन दी वन सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन दी, यानी अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइट ऑफ रेस्पिरेशन, स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा, फूड वैक्यूल, ये कुछ लग रहा है, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल। अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होता है। एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है अमीबा के अंदर जिसमें डाइजेशन होता है। अच्छा, अमीबा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अमीबा के अंदर जो बेटा डाइजेशन है वो कैसा है, इंट्रासेल्युलर है या एक्स्ट्रा सेल्युलर है, वन चीज। और इसके अंदर जो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो हमें पता है अमीबा शो करता है हेटरोट्रोपिक, यानी हेटरोट्रोपिक होता है। और हेटरोट्रोपिक में वो क्या है, होलोजोइक है, पैरासाइटिक है या फिर सेप्टोफाइटिक है, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट, यानी ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑटोट्रॉफ्स यानी सपोसी की अगर हम बात करें तो सपोसी या फिर ऑटोट्रॉफ्स बेसिकली आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, और अपने खाने के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होते। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमें पता है प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियाज भी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है दे प्रिपेयर फूड यूजिंग CO2 एंड H2O इन सनलाइट। अगर हमें फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आता हो देन दैट वाज 6 CO2 प्लस 12 H2O gives out इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्या चाहिए इसके लिए, हमें चाहिए क्लोरोफिल, है ना। क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्या प्रिपेयर करते हैं, C6H12O6 प्लस 6H2 प्लस 6O2, कार्बोहाइड्रेट। दो प्रिपेयर फूड यूजिंग CO2H2O, CO2H2O, ऑप्शन ये सही कह रहा है। ये बात तो सही है भाई, हमसे पूछ कह रहा है गलत। ऑप्शन सही टिक नहीं करना है, हमें गलत पकड़ना है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज स्टार्च, बिल्कुल। देखिए यहाँ उन्होंने क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट। और हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर जो ये फूड बनाते हैं उसको जो स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च फॉर्म में करते हैं। ठीक है। और जब हम खाते हैं सर तो स्टार्च का क्या होता है बेटा, स्टार्च चेंज हो जाता है शुगर में। किसमें चेंज हो जाता है, शुगर में। बट इसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है जो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सा एंजाइम है। नेक्स्ट, दे मेक फूड विदाउट सनलाइट, समथिंग फिशी। विदाउट सनलाइट, यहाँ तो सनलाइट है तो ये होना चाहिए। दे फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल। इकोलॉजी में सबसे पहला जो ट्रॉपिक लेवल है बेटा वो प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉप्स ही बनाते हैं, है ना। इन्हें हम बेसिकली कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है। और ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, बेसिकली जो फोटोन एनर्जी को बेटा केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ट्रांसड्यूसर्स। तो प्लांट्स, ये भी सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऐसे फूड ऑफ सोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। हम सबको पहले तो पता होना चाहिए दैट कार्बोहाइड्रेट्स को हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं, ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ठीक है। तो यहाँ है, मे बी इस ऑप्शन हो सकता है, बट हमें बाकी भी देखने हैं। प्रोटीन्स और मिनरल्स ना, प्रोटीन तो है बट मिनरल नहीं हो सकता खाली। विटामिन मिनरल्स ना, वाटर में तो कोई है ही नहीं भाई कैलोरी एनर्जी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड। हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। हमारे पास चार प्रोसेस दिए हुए हैं, चारों को अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है बेटा, रेस्पिरेशन का तो मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 gives out 6CO2 प्लस 6H2O एंड ATP। ये तो रेस्पिरेशन हुआ, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वो हमने अभी ऊपर बात की थी, क्या होता है, 6CO2 plus 12H2O gives out sunlight, chlorophyll, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ वाटर, जिसके थ्रू प्लांट से वाटर बेटा एनवायरनमेंट में रिलीज होता है।
डाइजेशन की अगर हम बात करें तो ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, यानी खाने का विघटन। मतलब आपने बेटा कार्बोहाइड्रेट खाया, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा ना, वो शुगर में टूटेगा। किसमें टूटेगा? शुगर। आपने प्रोटीन खाया, एग खाया, एग से आपको क्या मिला? प्रोटीन मिला। प्रोटीन अगेन चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अमीनो एसिड में टूटा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा फोटोसिंथेसिस। ये अपना खाना बना रहे हैं, है ना? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समूह में भोजन शरीर के बाहर पचता है? यहाँ में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और उसमें हमसे पूछ रहा है कि बताओ इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड इज डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी। देखो फूड का डाइजेशन हमें पता है दो साइड होता है, एक इनसाइड द बॉडी, एक आउटसाइड द बॉडी। हमारा तो इनसाइड द बॉडी होता है। क्या हम बाहर करते हैं? नहीं ना। बाहर कौन करता है? देखें, अमीबा इनसाइड द बॉडी पकड़ा गया, है ना? मशरूम का आउटसाइड दी। फंगस जो होती है बेटा फंजाई, फंजाई में होता है आउटसाइड, ठीक है? फंजाई में कहाँ होता है? आउटसाइड। अमीबा में इनसाइड, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यीस्ट मशरूम ब्रेड दीज ऑल आर दी फंजाइज, तो यहाँ तो है कुछ लग रहा है भाई, इसमें क्या है? ये लग रहा है कि यहाँ पर है। चलिए, पैरामीशियम अमीबा फिर आ गया, अमीबा पैरामीशियम इनसाइड द बॉडी, कैक्टस लाइक स्टे फॉर्म इनसाइड। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा बी। इनमें आउटसाइड, ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करते हैं, वहां से डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं? फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट, रंध्रों का खुलना बंद होना किससे कंट्रोल होता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, स्टोमेटा तो हमें पता है ना, स्टोमेटा माइन्यूट पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, है ना? टू बीन शेप्ड लाइक सेल्स, इन्हें हम बोलते हैं बेटा गार्ड सेल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से ही बेटा क्या होता है? एक तो गैसियस एक्सचेंज होता है और सेकंड ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी कंट्रोल होता है ना? इनके ऊपर क्लोरोफिल बिल्कुल प्रेजेंट होता है, बट क्लोरोफिल से ये तो कंट्रोल नहीं होता। रूट प्रेशर नहीं होता, लाइट की प्रेजेंस एब्सेंस नहीं, बल्कि इनके अंदर टर्जिट प्रेशर की वजह से होता है, विच वाज क्रिएटेड बाय दी पानी। अगर इनके अंदर पानी अंदर जाएगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, सेल्स फूलेंगी, उसकी वजह से ये स्टोमेटल पोर, इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। और जब पानी बाहर जाएगा तो ये सेल बेटा पिचक जाएंगी या फिर बंद हो जाएंगी, और ये रास्ता क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, स्टोमेटापोर बंद हो जाएगा। तो ये गार्ड सेल्स में वाटर की वजह से होता है। नेक्स्ट, दी एंजाइम प्रेजेंट्स इन सलाइवा इज, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ये क्वेश्चन वैसे मैंने तुमसे पूछा था, मैंने कहा था कि फूड से हम जो स्टार्च ले रहे हैं और वो शुगर फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उसको चेंज करने का काम किसका है? वो हमारी लार में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एमाइलेज। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एमाइलेज कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है बेटा टाइलिन। क्या नाम होता है इसको? इसको एक और नाम देते हैं, विच इज टाइलिन, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन सेल थिक ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड, वन सेल थिक ब्लड वेसल्स। देखिए ये एक बार फिर से टाइलिन की अगर मैं बात करूं तो आप प्लीज इसको जो है कंसीडर करें, इसको याद रखें एमाइलेज को। और एमाइलेज जो बेसिकली हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और ये जो है स्टार्च को बेटा चेंज करता है किसके अंदर? हमारे शुगर के अंदर चेंज करता है। तो इसको हम याद रखेंगे, ये हमें याद रहना भी चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा है बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट वन सेल थिक ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड, यानी एक कोशिका की मोटी रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो इसका बेटा सही आंसर होगा कैपिलरीज। इसका सही आंसर क्या होगा? कैपिलरीज। ना धमनी, ना आर्टरी, ना वेन, ना एल्वुलाई। एल्वुलाई तो बेटा वैसे भी कहाँ प्रेजेंट है? ये लंग्स में प्रेजेंट है, तो ऑफ टॉपिक हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेसेस हमारे 10th में बेटा केवल 4 ही हैं, और वो कौन कौन सा है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कार्डियो बेसिकली, नेक्स्ट एक्सक्रीशन। इनमें से एक सी, ये नहीं है, संचार, कम्युनिकेशन नहीं है, पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, हमें रिएक्शन पता हो, हमारे कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो। 6CO2 plus 12S2 gives out sunlight, chlorophyll, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। अब हम पूछे क्या पूछना है? के लिए कौन आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है ना? ऑक्सीजन तो बन के आया है। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है भाई जो हमें कराने के लिए नहीं चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए नहीं?
ये तीनों चीजें चाहिए हमें। अगर कुछ नहीं चाहिए तो वो क्या है, ऑक्सीजन। वो तो वन हमें क्या है, प्रोडक्ट में मिल रहा है ना। ये तो रिएक्टेंट्स है भाई, रिएक्टेंट ही नहीं जाएंगे तो प्रोडक्ट कहाँ से निकलोगे। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन का सही समीकरण है, द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज, वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन की जब हम बात करें तो हमें पता है दैट रेस्पिरेशन का मतलब है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, यानी वाटर की प्रेजेंस में, सॉरी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन, और उसके रिजल्टेंट बेटा क्या बनती है, एनर्जी बनती है। और क्या बनता है, तो समीकरण हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, यानी C6H12O6, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। और क्या चाहिए, O2 बन के क्या मिलेगा, 6CO2 6H2O, और मिल रहा है ATP। तो देखो इससे मिलता जुलता कौन है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जल जल, एनर्जी पानी। दूसरा देखना ही क्या, यही आंसर सही होगा, बाकी के तो तीनों गलत है, चेक कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों में पोषण होता है, हमें पता है फंगस। देखो न्यूट्रिशन दो तरीके का, कौन कौन सा, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ठीक है, फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोट्रॉफिक हो सकता है। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक की बात करोगे तो भाई ये भी निकल के आता है। कितने तरीके का निकल के आता है, एक तो निकल के आता है भाई होलोजोइक, कैसा, होलोजोइक, अमीबा, ह्यूमन, इसके एग्जांपल कौन है, ह्यूमन, ह्यूमन अमीबा। नेक्स्ट पैरासाइटिक, और फिर सेप्रोफाइटिक, ठीक है। पैरासाइटिक जो दूसरे पर है, सेप्रोफाइटिक। तो मेनली जो होता है फंगस में वो कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक, सड़े गले पे उगती है, मरे हुए पर उगती है, क्या कवर। नेक्स्ट, पत्ती की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है ना। यहाँ चार चीजें दी हैं सेल की हमें, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो इसमें ये पूछ रहा है दैट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, लीफ में, लीफ के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म केंद्रक नहीं, क्लोरोप्लास्ट। तभी तो हमें से कहते हैं किचन ऑफ द सेल, हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ दी सेल, क्योंकि इसके अंदर बेटा प्रेजेंट होता है क्या, हरा हरा, हरा ये हरा, क्या, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, विच इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट अकर्स थ्रो, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स अकर थ्रो। तो इसमें अब डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। इसके जो चारों ऑप्शन है ना, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स रखते हैं, और अगर ये टर्म्स क्लियर ना हो तो हमें दिक्कत आती है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम देखें डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन बट विदाउट एनी एनर्जी, पैसिव प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू दी हायर, यानी उच्च जल, हायर वाटर potential to the lower water potential through a semi permeable membrane is known as osmosis। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी खत्म हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या होगा बेटा, ऑस्मोसिस होता है ना। क्योंकि देखो रूट के बाहर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होनी होनी है सेल की, है ना, और पानी बाहर से अंदर की ओर जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऑस्मोसिस। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, इसमें परागण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलाइवरी एमाइलेज एक्ट्स ऑन एज। अभी हमने बात किया था सलाइवरी एमाइलेज, यानी एमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, सलाइवा में। और हमने बात की थी ये किसको चेंज करता है, ये स्टार्च को बेटा शुगर में बदल देता है ना, स्टार्च को शुगर में। तो काम किस पे करेगा, स्टार्च पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो गया, रक्षक कोशिकाओं में जल। नेक्स्ट, करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। हमें पता है यूरिन फॉर्मेशन, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा क्या क्या होता है, एक तो किडनी, है ना, हमारे अंदर क्या है, वन पेयर बीन शेप किडनी प्रेजेंट होती है। उससे यूरेटर आते हैं, यूरेटर आके बेटा कहाँ खुलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरेथ्रा के थ्रू पानी कहाँ आता है, बाहर, पानी का मतलब यूरिन बाहर आ जाता है। तो किडनी, यानी किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, किडनी यूरेटर ब्लैडर यूरेथ्रा, यानी ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में यानी फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज डन बाय, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, हम सबने पढ़ा था फूड, जल, ज, जल जाइलम, है ना, ज जल जाइलम, फ फूड फ्लोएम, तो आंसर क्या होगा, फ्लोएम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाचक नली का भाग नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? आमाशय है भाई, इसोफेगस है, ये है। लिवर नहीं है ना। लिवर डाइजेस्टिव सिस्टम का तो पार्ट है बट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। लिवर इज सेपरेट। नेक्स्ट, इन वुडी प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू, यानी जो काष्ठी पौधे होते हैं काठ वाले, है ना, जैसे मोस्टली लकड़ी वकड़ी हमें जिनसे मिलती है, तो वुडी प्लांट्स में बेटा गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? अब देखो जनरल गैसियस एक्सचेंज जब हम बात करते हैं प्लांट्स में, लीव्स में, तो बेटा वो विद द हेल्प ऑफ किसके होता है? उसे हम कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, है ना, जो हमने बीन शेप पड़े हुए थे उसमें एक बीच में पोर बना होता है, उसी के थ्रू क्या होता है इनके अंदर स्टोमेटा के थ्रू होता है। बट अब यहाँ ऑप्शन में हमें स्टोमेटा भी दिया है और ऑप्शन में हमें लेंटिकल्स भी दिया है। ऐसे में जब हमसे पूछा जाए कि प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, तो आंसर बेटा ऐसे में लीफ भी जा सकता है और लेंटिकल्स भी जा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें देखना हो वुडी प्लांट्स के लिए, तो इसमें हमें एक ऑप्शन दोनों देखने पड़ेंगे, जो कि इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया। यानी अगर यहाँ एक ऑप्शन में बना दूं दैट ए एंड बी बोथ, देन ए एंड बी आंसर होगा इसका, क्योंकि रंध्रिका से भी होता है और रंध्र से भी होता है ना, तो ऑप्शन होगा ए एंड बी। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी के लिए अच्छा रहा होगा। ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज शो योर सपोर्ट और ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें द बायोलॉजिक्स को। थैंक यू सो मच।